हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक धारावाही चालक में 8 गुणा 10 की घात 22 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर लंबाई में हैं तथा उनका मध्यमान अनुगमन वेग 8 गुणा 10 की घात -5 मीटर प्रति सेकंड है। 0.10 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र चालक के लंबवत लगने पर गणना कीजिए। चालक में प्रवाहित धारा। तो यहाँ पर देखो, हमें चालक में प्रवाहित धारा बतानी है क्या होगी। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, हम जानते हैं कि किसी चालक में प्रवाहित जो धारा आई है, आई उसको हम देखो किसके बराबर लिख सकते हैं, वी डी, यानी कि जो मध्यमान अनुगमन वेग है, गुणा में क्या आता है ई, यानी कि जो आवेश है इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है। और यहाँ पर देखो गुणा में हमारे पास क्या आ जाता है, एन, यानी कि प्रति मीटर लंबाई में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। सही है। तो ये सूत्र आता है। अब देखो इस सूत्र में क्या क्या पद किसको सूचित कर रहे हैं वो भी लिख लेते हैं हम। यहां पर देखो आई बराबर क्या है, प्रवाहित धारा, ठीक है। प्रवाहित धारा वीडी यानी कि क्या है, वीडी हमारे पास होता है मध्यमान अनुगमन वेग, मध्यमान अनुगमन वेग। और यहां पर एन क्या होता है, प्रति मीटर लंबाई में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रति मीटर लंबाई, प्रति मीटर लंबाई में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो चलो अब धारा का मान निकालना है, तो वो मान हम निकाल लेते हैं यहां से। तो आई बराबर, यानी कि वीडी का मान देखो सवाल के हिसाब से क्या है हमारे पास, 8 गुणा 10 की घात -5, ठीक है। फिर देखो गुणा में ई यानी कि आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम हो जाएगा ना, ठीक है। और एन यानी कि हमारे पास प्रति मीटर लंबाई में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 8 गुणा में 10 की घात 22। तो देखो 8 गुणा 8 तो हो गया 64, ठीक है। फिर इसको हमने क्या लिख लिया, 16 लिख लिया। तो यहाँ पर 10 की घात -1 आएगा, तो 10 की घात माइनस का 20 बन गया, ठीक है। और फिर देखो 10 की घात में -5 है और 10 की घात में 22 है। तो अब देखो 10 की घात -20 और 10 की घात -5, 10 की घात माइनस का 25 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 16 चौक 64 होता है, 6 हासिल है, ठीक है। और यहाँ पे चलो इनको गुणा कर लेते हैं, तो 64 गुणा 16, तो 6 गुणा 4 24 हो गया, 2 हासिल। फिर यहाँ पे 38 आ जाएगा, फिर 1 4 और यहाँ पे 6 आ जाएगा, यानी 4, फिर यहाँ पे 12, 1 हासिल, 6 3 हो गया 9 और 1 10, यानी 1024 आएगा। तो 1024 बनाइए। फिर गुणा में देखो यहाँ पर 10 की घात -25 प्लस में 22, यानी 10 की घात माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको जब हम सरल करेंगे तो ये 1.024 एम्पियर में आ जाएगी धारा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।